यूके बल्दियाती इंतखाबात 2025 में सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए। वोटिंग से कबल मुसलमान वोटर्स और उम्मीदवारों के खिलाफ बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। यूके बल्दियाती इंतखाबात से तवज्जो हटाने के लिए बड़ी मीडिया कैंपेन्स भी बंद कर दी गई। यूके में मुस्लिम उम्मीदवारों की बढ़ती मकबूलियत से सहूनी लॉबी को शदीद खतरात लाहक है। यूके में मुस्लिम कम्युनिटी को बल्दियाती इदारों से दूर रखकर क्या मकासद हासिल किए जाएंगे, आज की इस वीडियो में तमाम अहम तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, यूके में ठीक 4 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का दौरा है। 1 मई 2025 को वोटिंग डे है। सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी को नामालूम अंदाज में बंद कर दिया गया। बड़ी मीडिया कैंपेन्स को रोक दिया गया। बड़े अखबारात में इश्तहारात लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ मकसद यही है कि मुस्लिम वोटर्स और मुस्लिम उम्मीदवारों की बढ़ती मकबूलियत को किसी तरह रोका जा सके। आखिर ये साजिश क्यों की जा रही है? क्या वो लॉबीज जो कि दीगर मुस्लिम ममालिक में जंगी जराइम में मुलविस हैं, वो यूके में बढ़ती मुस्लिम मकबूलियत और मुस्लिम प्रेशर ग्रुप से इतने खौफजदा हैं कि उनको बल्दियाती इदारों तक आने नहीं दे रहे? जैसा कि आप जानते हैं कि यूके में 2 किस्म के इलेक्शंस होते हैं। पहला जनरल इलेक्शन, जिसमें आप एमपीज को इलेक्ट करके पार्लियामेंट्स में भेजते हैं ताकि मुल्की सतह के फैसले हो सके, ऐसी पॉलिसी तरतीब दी जाए जिससे अंदरूनी तौर पर और आलमी दुनिया पर मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल किए जाएं। दूसरी जानिब यूके के बल्दियाती या लोकल इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें बेसिकली आप लोग अपने काउंसलर्स इलेक्ट करते हैं और एक काउंसिल तरतीब दिया जाता है ताकि जो आपकी मुकामी काउंसिल्स हैं वो आपकी डेली लाइफ रूटीन में इन्वॉल्व होने वाली मुख्तलिफ सहूलियात, जिसमें खास तौर पर ट्रांसपोर्ट, खेल के मैदान, पार्किंग लॉट्स और दीगर ऐसी सहूलियात हैं इंक्लूडिंग सफाई के, ताकि आपके घरों तक वो डायरेक्टली आपको पहुंच सके। तो जैसा कि लोकल इलेक्शंस 2025 बिल्कुल सर पर आ चुके हैं। लोकल इलेक्शन 2021 में जब हुए तो उस वक्त दुनिया के हालात तब्दील थे। इसराइल फलस्तीन की जंग का नाम नहीं था और इसी तरह दीगर मुस्लिम ममालिक में इस तरह के फसादात नहीं थे और ना ही आलमी दुनिया में मुस्लिम हमायत में होने वाले मुख्तलिफ मुजाहरे या लॉन्ग मार्चेस थे। लेकिन अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ऐसी सूरत हाल में है जबकि इस वक्त मुस्लिम और दीगर कम्युनिटीज आपस में गुत्थम गुत्ता है। लेकिन इसी सारी सूरत हाल में यूके में मुस्लिम बरादरी वो वाहिद कम्युनिटी है जो कि बड़ी तेजी से फल फूल रही है। खास तौर पर इसके तो वो तमाम काउंसलर्स या मेयर्स जो कि ऑलरेडी यूके में सर्व कर चुके हैं, उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी सलाहियतें और उनका अंदाज सर्विसेज इस हद तक मुतासिर कौन है कि न सिर्फ गोरा बल्कि तमाम दीगर कम्युनिटीज ये प्रेफर करती हैं कि किसी भी गैर मजहब के आने के बजाय मुस्लिम उम्मीदवार को इलेक्ट किया जाए ताकि वो कौंसिल में बैठ के हमारे बेहतर फैसले कर सके। और मुस्लिम उम्मीदवारों की सारी किस्मत जुड़ी है मुस्लिम वोटर्स से, लिहाजा वोटर्स को मोटिवेट ना करने के लिए एक अंदाज में एक ऐसी भरपूर तरीके से खामोश जंग की गई कि तमाम मीडिया पर और तमाम लोकल न्यूज़पेपर्स पर किसी भी किस्म की कवरेज नहीं की जा रही। लोग बिल्कुल लाइल्म है कि यूके में ठीक 6 रोज के बाद 1 मई 2025 को इंतखाबात हैं। दोस्तों, 1 मई 2025 लोकल इंतखाबात यूके में कितनी बड़ी तादाद में वोटर्स और उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं और कौन सी बड़ी पार्टीज इस वक्त आमने सामने हैं और किन सियासी जमातों में कांटे का मुकाबला होने जा रहा है और उसमें मुस्लिम वोटर्स क्या किरदार अदा करेंगे, कुछ ऐसे अदाद शुमार जो कि ऑफिशियली जारी किए गए हैं यूके हुकूमत की जानिब से, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं ताकि आपको पता चले कि कितनी बड़ी तादाद में और कितना बड़ा ये लोकल इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन इंतहाई नामालूम अंदाज में खामोशी इख्तियार की गई है। तो सबसे पहले वो जो डेटा है वो आपके सामने है। दोस्तों, यूके के लोकल इलेक्शन 1 मई 2025 में इंग्लैंड की 317 में से 24 काउंसिल्स में वोटिंग होगी, जिसमें 14 काउंटी काउंसिल शामिल हैं, 8 यूनिटरी अथॉरिटीज हैं, 1 मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है। जबकि इन इलेक्शंस में मजमूई तौर पर 1641 सीटें मुकर्रर हैं और अगर पार्टीज के हवाले से देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिफॉर्म यूके पार्टी जो है इसने 99% अपने उम्मीदवार मैदान में खड़े किए हैं। मजमूई तौर पर 1624
उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरे नंबर पर है कंजर्वेटिव पार्टी, जिन्होंने 1595 उम्मीदवार मैदान में उतारकर 97% सीटों पर अपनी नुमाइंदगी को बरकरार रखा है। तीसरे नंबर पर है हुकूमती लेबर पार्टी, जिन्होंने 1536 उम्मीदवारों को खड़ा करके 94% सीटों पर अपनी नुमाइंदगी बरकरार रखी है। और इसी तरह चौथे नंबर पर है लिबरल डेमोक्रेट्स, जिन्होंने 1395 उम्मीदवार खड़े किए और 85% सीटों पर इनकी नुमाइंदगी मौजूद है। जबकि ग्रीन पार्टी ने 1202 उम्मीदवारों को खड़ा किया है और 73% इनकी नुमाइंदगी इन 1641 सीटों पर मौजूद है। बिल्कुल उसी तरह जैसा दीगर ममालिक में हुकूमती जमात पर पाबंदी लगा दी जाती है कि लोकल इंतखाबात के दौरान ना तो उन्होंने ओवर फंडिंग करनी है और ना ही ऐसे प्रोजेक्ट्स का इनेकाद करना है जो कि डायरेक्टली उनको लोकल इलेक्शंस में फायदा दे। बिल्कुल यही सूरत हाल इस वक्त लेबर पार्टी के। लेकिन लेबर पार्टी को जो सबसे ज्यादा खतरा है वो बेसिकली इनकी एंटी गाजा पॉलिसी है, क्योंकि इन्होंने हमेशा इस्राइल का साथ दिया, जबकि जो लोकल ग्राउंड्स में जो सूरत हाल है उस वक्त न सिर्फ गोरा, मुस्लिम, हिंदू, दीगर तमाम कम्युनिटीज ने फलस्तीन के हक में होने वाले मुजाहरों में भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। दूसरी जानिब लेबर की वो तमाम पॉलिसी जिसमें टैक्सेस में इजाफा और इसी तरह बेनिफिट्स में कटौती, ऐसे इकदामात हैं जो कि डायरेक्टली लोकल इलेक्शंस में लेबर के उम्मीदवारों को बहुत ज्यादा हिट करेंगे। जबकि कंजर्वेटिव पार्टी का नेजल फेराज के साथ इत्तेहाद भी बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा, क्योंकि समझते हैं कि ब्रिटेन को अपनी असल शेप में बहाल करने के लिए हम दोनों पार्टीज को मिलकर काम करना होगा ताकि इमिग्रेंट्स के खिलाफ भरपूर तरीके से एक्शन लिया जा सके। दोस्तों, सारी सूरत हाल में सिर्फ एक हल मुस्लिम कम्युनिटी के पास बचता है, वो ये है कि अपना वोट जरूर कास्ट करें, तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों को भरपूर तरीके से भरपूर अंदाज में सपोर्ट करें, उनको वोट कास्ट लाजमी करें ताकि उनकी जीत इस हद तक मजबूत हो कि वो कौंसल्स में आकर फैसला साजों के साथ बैठ सकें और आपके फायदे के लिए बहुत अच्छे फैसले कर सके। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।